नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है एनजे प्लेंट। आज हम इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स कवर करेंगे। मॉडल को एक्जुलरी वर्ब भी कहते हैं और इन्हें मॉडल वर्ब्स भी बोला जाता है। इसमें कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ought, मस्ट, एक्स्ट्रा आदि को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कैन, कुड को लेते हैं। नंबर 1 कैन, कुड। तो पहले हम इसके रूल्स पढ़ेंगे, फिर कुछ उदाहरण सहित उन्हें समझेंगे। तो नंबर 1 रूल है कैन या कुड काम करने की एबिलिटी या योग्यता को दर्शाते हैं, सामर्थ्य को दर्शाते हैं। तो ऐसे वाक्यों में जो हम सेंटेंस बनाते हैं उनके अंत में जैसे सकता है, सकते हैं, सकती है आदि शब्द से ये सेंटेंस समाप्त होते हैं। तो ऐसे वाक्यों में कैन और कुड का यूज होता है। नंबर 2 रूल, ऐसे वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और सबसे एक इम्पोर्टेंट रूल है कि मॉडल हमेशा वर्ब से पहले लगाया जाता है। नंबर 3 रूल है, नंबर 3 कुड कैन का पास्ट टेंस है। नंबर 4 है नेगेटिव सेंटेंस में कैन के साथ नोट लगाया जाता है। आपको याद रहे कि कैन नोट एक वर्ड है और कुड नोट में दोनों शब्द अलग अलग लिखे जाते हैं। तो हमारे ये कैन और कुड के रूल्स हो गए। और नंबर 5 रूल है कैन कुड का। इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैन या कुड वाक्य के शुरू में लगते हैं, फिर सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद पूरा ऑब्जेक्ट या सेंटेंस। जैसे कैन कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट फिर पूरा सेंटेंस। नंबर 6 रूल है कैन या कुड के साथ इज, आर, एम, वाज, वर का यूज नहीं होता। तो हमारे ये कैन कुड के सारे रूल्स कंप्लीट हो गए। अब हम कुछ उदाहरण लेकर समझते हैं सेंटेंसों को। नंबर 1, वह लगातार 4 घंटे पढ़ सकता है। तो हम इसे इंग्लिश में बनाएंगे ही कैन स्टडी फॉर 4 hours एट ए स्ट्रेच। तो इसमें कैन का यूज किया हमने, सकता है, फिर ये 4 लगा है अनिश्चित समय के लिए, और निश्चित समय होता तो आपको पहले ही पता है कि सिंस लगता, तो हमने टेंस में पढ़ा था। तो अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, क्या तुम मुझे 10 रुपए उधार दे सकते हो। तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हमने कैन को पहले यूज किया है, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर पूरा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया इंग्लिश में, कैन यू लेंड मी 10 रुपीज, और ये क्वेश्चन मार्क वाला चिन्ह। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह इस कार्य को अकेला ही कर सकता था। तो हम इसे इंग्लिश में बनाएंगे ही कुड डू दिस वर्क अलोन, क्योंकि इसमें सकता था। तो ये हमारा कैन कुड हो गया पास्ट टेंस में, कैन का कुड हो गया। तो ये इसमें सेंटेंस हो गया ही कुड डू दिस वर्क अलोन। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। हो गया हिंदी में था, यदि तुम चाहते तो मेरे साथ चल सकते थे। तो इंग्लिश में इसका हो गया यू कुड कंपनी मी इफ यू विश्ड। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में हम हंसे बिना न रह सके, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो इसे बनाएंगे इंग्लिश में वी कुड नॉट हेल्प लाफिंग। तो देखो हमने पीछे इसका रूल्स पढ़ा था कि कुड नोट 2 वर्ड्स अलग अलग वर्ड्स लिखे जाएंगे, और कैन नोट होगा तो एक साथ एक ही वर्ड लिखा जाएगा। तो इसका सेंटेंस हो गया इंग्लिश में वी कुड नॉट हेल्प लाफिंग। तो हमारा ये कैन कुड कंप्लीट हो गया। अब हम मे माइट को लेते हैं। मे माइट, इसका रूल्स है, नंबर 1 मे माइट वाले वाक्य में काम करने की आज्ञा, जैसे कि कमांड, ऑर्डर, संभावना, प्रोबेबिलिटी, इच्छा, डिजायर, और प्रार्थना, रिक्वेस्ट आदि को दर्शाया जाता है। इसलिए इन सेंटेंसों में, ऐसे सेंटेंसों में हम मे माइट का यूज करते हैं जिसमें आज्ञा, संभावना, इच्छा, प्रार्थना आदि हो। तो मे माइट मे का पास्ट टेंस है। इसका नंबर 2 रूल है मे माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाया जाता है, यानी कि मॉडल्स हमेशा पहले लगेंगे, उसके बाद वर्ब।
और इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल्स लेकर समझते हैं। मे और कैन के यूज के डिफरेंस को हम समझते हैं कुछ सेंटेंस लेकर। तो जैसे मे आई गो फॉर ए वॉक, तो क्या मुझे सैर पर जाने की आज्ञा है। इस सेंटेंस में वो आज्ञा मांगता है, तो हम इसमें मे का यूज करेंगे। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें पहले हमने मे लगाया, फिर सब्जेक्ट, फिर पूरा ऑब्जेक्ट। तो इसमें हो गया सेंटेंस क्या मुझे सैर पर जाने की आज्ञा है, तो इसमें मे लगा, मे आई गो फॉर ए वॉक। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, इसके डिफरेंस को दर्शाते हैं। क्या मैं सैर के लिए जा सकता हूं, तो इसमें आएगा कैन आई गो फॉर ए वॉक। इसमें वो पूछ रहा है कि क्या मैं घूमने के लिए जा सकता हूं, घूमने यानी कि सैर के लिए जा सकता हूं। तो इसमें आ गया पहले कैन आएगा, कैन, फिर सब्जेक्ट, फिर पूरा ऑब्जेक्ट। तो इसमें सेंटेंस हो गया कैन आई गो फॉर ए वॉक। तो ये हमें मे और कैन के डिफरेंस को हमने समझा है। अब हम कुछ उदाहरण के साथ, सेंटेंसों के साथ इनको समझते हैं, मे माइट के यूज को। नंबर 1, शायद मैं तुमसे कल परामर्श लेने आऊं। तो हम इंग्लिश में बनाएंगे आई मे कम टू कंसल्ट यू टुमारो। तो इसमें हमने ये हमारा मे लग गया और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा हो गया आई मे कम टू कंसल्ट यू टुमारो। अब ये दूसरा सेंटेंस लेते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो हम इसे इंग्लिश में बनाएंगे मे आई कम इन। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो मे पहले आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आई और फिर अंदर आना, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन। तो इसमें मे लग गया और ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। शायद वह यहाँ आया होगा, तो इसमें हम माइट का यूज करते हैं। ही माइट हैव कम हियर। तो ये माइट मे का पास्ट टेंस है, तो इसमें हो गया, इंग्लिश में हम इसे बनाएंगे ही माइट हैव कम हियर। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। हम तेज भागे ताकि हम बस पकड़ सके। तो हम इसे इंग्लिश में बनाएंगे वी रैन फास्ट सो डेट वी माइट कैच द बस। तो इसमें ये माइट का यूज हुआ। अब हम पढ़ते हैं शुड और वुड को, कि शुड और वुड के प्रयोग को कैसे यूज करेंगे। तो हम शुड और वुड को पढ़ते हैं। अब पहले हम इसके रूल्स पढ़ेंगे, फिर कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इन्हें समझेंगे। नंबर 1 रूल है, नंबर 1 रूल है शुड का प्रयोग शिक्षा यानी कि एडवाइस देना किसी को, ड्यूटी कर्तव्य निभाना कर्तव्य के लिए, उद्देश्य किसी उद्देश्य को पूरा करना यानी कि पर्पज को, आदि का जिस सेंटेंसों में बोध होता है उन वाक्यों में शुड का यूज किया जाता है। शुड का यूज शिक्षा, कर्तव्य, उद्देश्य, एडवाइस, ड्यूटी और पर्पज आदि के लिए किया जाता है। नंबर 2 रूल है वुड का यूज उन वाक्यों में किया जाता है जिनमें दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, आदत, हैबिट अथवा इच्छा, डिजायर का बोध होता है। तो हम उनमें वुड का यूज करते हैं। शुड शैल का पास्ट टेंस है, वुड विल का पास्ट टेंस है। तो हमारा हो गया नंबर 3 रूल शुड विल। शुड शैल का पास्ट टेंस है और विल का वुड पास्ट टेंस है, और हम इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो ये हमारे शैल और वुड के रूल्स हो गए। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर समझेंगे।
ये शुड और वुड का नंबर 4 रूल है। लीस्ट के बाद शुड का यूज होता है। ऐसे वाक्यों में अर्थ नेगेटिव जैसे होते हैं परंतु नोट का यूज नहीं होता। तो अब हम इसके कुछ उदाहरण लेकर शुड और वुड के प्रयोग को समझते हैं। नंबर 1 सेंटेंस है, तुम्हें बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो हम इसे इंग्लिश में बनाएंगे, यू शुड ओबे योर एल्डर्स। मेहनत करो, ऐसा न हो कि फेल हो जाओ। तो हम इसे इंग्लिश में बनाएंगे सेंटेंस को, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। तो इसमें हमने अभी लास्ट में जो 4th रूल पढ़ा था इसका लिस्ट का यूज, तो हमने इसमें लिस्ट का यूज किया है। अब हम, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, अगर लिस्ट का यूज होगा तो नोट का यूज नहीं होगा। मैंने उसे पूछा कि क्या वह मेरे साथ जाना पसंद करेगा। तो हम इसे इंग्लिश में बनाएंगे, आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड लाइक टू कंपनी मी। तो इसमें वुड का यूज हुआ है। अब काश कि मैं यह काम कर सकता। काश कि मैं यह काम कर सकता, तो हम इसे इंग्लिश में बनाएंगे, वुड डेट आई कुड डू दिस वर्क। ये एपोस्ट्रोफी लगा हुआ कि मतलब काश, हे, ओ, ये संबोधन करते हैं तो ऐसे वाक्यों में एपोस्ट्रोफी लगाया जाता है। मैं हर कीमत पर यह काम अवश्य करूंगा। इस वाक्य में दृढ़ निश्चय दर्शाता है, तो इस वाक्य को हम इंग्लिश में बनाएंगे, आई वुड डू दिस वर्क एट ऑल कॉस्ट्स। तो इसमें डिटर्मिनेशन को दर्शाता है इस वाक्य में, तो ये हमें वुड का यूज होगा इसमें। अब नंबर 6 सेंटेंस लेते हैं, जब मैं शिमला में था तो मैं प्रातः यानी कि सुबह सैर यानी कि घूमने के लिए जाया करता था। तो इसमें ये इसकी एक हैबिट हो गई, वो हैबिट है कि मैं सुबह डेली घूमने के लिए जाया करता था। तो इसे हम इंग्लिश में बनाएंगे, व्हेन आई वाज एट शिमला आई वुड गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। तो ये हैबिट वाले सेंटेंस को दर्शाता है, तो इसमें भी हमने वुड का यूज किया है। तो ये हमारा इंग्लिश में हो गया, व्हेन आई वाज एट शिमला आई वुड गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। तो हमारे ये शुड और वुड के भी रूल्स और सेंटेंस कवर हो गए। अब हम लेते हैं ought और must। ought और must, तो रूल्स है ought और must का यूज कर्तव्य का बोध को दर्शाता है, यानी कि ड्यूटी को दर्शाता है, हमारे कर्तव्य बोध को दर्शाता है, तो उसमें हम ought या must का यूज करते हैं। याद रहे कि ought के बाद इन्फिनेटिव यानी कि टू का यूज होता है, लेकिन मस्ट के बाद टू का यूज नहीं होता। इसका नंबर 2 रूल है, ought टू मोल ड्यूटी को प्रकट करता है, जैसे चाहिए था आधे सेंटेंस में आते हैं लास्ट में। तो ये हम सेंटेंस में मोल ड्यूटी को, जहां पर बोध होता है मोल ड्यूटी का, वहां पर ought टू का यूज करते हैं। ऐसे वाक्यों में शुड हैव या ought टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाई जाती, बल्कि थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये हमारे ought टू के रूल्स हो गए। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इन्हें समझते हैं सेंटेंसों को। नंबर 1, तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए। तो इसमें हमें इंग्लिश में बनाएंगे सेंटेंस को, यू ought टू हेल्प हिम। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मुझे 10 बजे तक घर अवश्य पहुंचना चाहिए। तो हम इसे इंग्लिश में बनाएंगे, आई मस्ट रीच होम बाय 10 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं थर्ड, उसे अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। तो अब इसमें हम इंग्लिश में से बनाएंगे, ही ought टू हैव लुक्ड आफ्टर हिज एज्ड पेरेंट्स। तो ये हमारे ought टू के रूल्स और उदाहरण कंप्लीट हो गए हैं। तो आज की वीडियो में हमने मॉडल्स कवर किए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।